नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ का पर्व बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। धूमधाम से लोग अलग अलग तरीके से महाकुंभ को मना रहे हैं। संगम के तट पर लोगों के द्वारा तरह तरह की एक्टिविटीज़ अनुष्ठान किए जा रहे हैं। तो वहीं कुंभ से अनेकों तरीके के वीडियोज़ और क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कि पहले भी हमने देखा है और अभी भी महाकुंभ में आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो रातों रात वायरल हो रहे हैं। अभी भी इस महाकुंभ के पर्व से आपने 3-4 चेहरे ऐसे देखे होंगे जो वायरल हुए, जिनमें आप एक आईआईटी वाले बाबा के नाम से जानते हैं और मोनालिसा करके एक लड़की फेमस हुई है, और एक साध्वी जी हैं जिनका नाम है हर्षा रिछारिया, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले मॉडल थीं और उन्होंने अनेकों लग्जरियस लाइफ जी है। तो अभी वो साध्वी कैसे बन सकती हैं? तरह तरह के प्रश्न और उनके उत्तर लोगों के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि मतलब यहाँ पे बात यही है कि एक क्लिप्स और वीडियो से कैसे लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं। महाकुंभ का पर्व है जहाँ पे लोग अपनी आस्था के लिए आ रहे हैं, तो वहीं पे लोग इस तरीके के काम भी कर रहे हैं जिससे ऐसे ऐसे सामने हमारे वीडियोज़ और तथ्य आ रहे हैं। अब रही बात इस तरीके की वायरल होने की, तो ये कोई आज का नहीं है। पहले भी हमने देखा है कि तरह तरह से कैसे लोग वायरल हो जाते हैं। जैसे कि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि सचिन मीना और सीमा हैदर, उनकी एक अनोखी प्रेम कहानी के कारण लोगों ने उन्हें वायरल किया था। तो लोगों ने बहुत देखा था उन्हें, बहुत तरीके के न्यूज़ चैनल पे वो छाए हुए थे, तरह तरह से लोग देख रहे थे उन्हें। उसके बाद फिर हम देखते हैं अभिलाषा पंडित जी, जिन्होंने हर हर शंभू गीत गाया था, उसके बाद वो फेमस हो गई थी रातों रात। मतलब उसके पहले लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, उन्हें कोई नहीं देख रहा होता है, पर बीच में कुछ ऐसा होता है, कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो वायरल हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा था जिसने बचपन का प्यार गाया था, उसका नाम था सहदेव दृढ़ो, तो वो वायरल हो गया था उस छोटे से क्लिप से। और भी तरह तरह के नाम हैं। कच्चा बादाम, हमारे सामने एक आया था क्लिप जिसमें कच्चा बादाम, वो कोई बंगाल के थे, वो गा रहे थे और वो वायरल हो गया था क्लिप। तो फिर बाद में बॉलीवुड में लोग गाने वगैरह भी उसको लेके गाए थे। तो इस तरीके की तरह तरह के बीच बीच में हमें मिलता है जो कोई वायरल हो जाता है। अब इसके और पहले भी हमने देखा था, रानू मंडल जी थी जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर गा रही थी गीत एक प्यार का नगमा है, ज़िंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी, जो लता जी द्वारा गाया गीत था। तो उसके बाद वो वायरल हो गई थी, चारों तरफ छा गई थी। फिर तरह तरह से लोग उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बोलते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं, कुछ भी लोग बोलते हैं। मतलब ये चलता रहता है हमारे बीच, कहने का सही है। तो यहाँ पे हमें ये दिखता है कि एक कोई भी व्यक्ति जो पहले से कुछ था, अब कुछ है, आगे कुछ और होगा, तो बीच में ऐसा क्या होता है कि अचानक से वो वायरल हो जाता है और तरह तरह के क्लिप्स, वीडियोस वायरल हो जाते हैं और छा जाते हैं। तो इसमें इसके दो पहलू होते हैं जो मुझे दिखता है कि एक सकारात्मक पहलू और एक नकारात्मक पहलू। अब रही बात सकारात्मक नकारात्मक की, ये हर चीज़ में देखने को मिलता है, चाहे वो हमारे लाइफ के मुद्दे हों या बाहर कुछ भी हो, तो ये सकारात्मक नकारात्मक पहलू हमारे सामने देखने को मिलते रहते हैं। अब अगर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इसका जो सकारात्मक पहलू है, इस वायरल होने वाली घटना का सकारात्मक पहलू जो है, इसमें पहला तो ये है कि जो व्यक्ति वायरल हो रहा है उसको देख के बहुत सारे लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, उसकी प्रतिभा को अपने भीतर ले आते हैं। जैसे कि अगर कोई गीत है, कोई गायक है या कलाकार है, उसका कोई गीत वायरल हुआ है, तो कुछ बच्चों के मन में, कुछ नवयुवकों के मन में ये आता है कि वो उस गीत को देखकर अपने जीवन में ले आएंगे, उससे अपनी प्रतिभा का वो विकास करते हैं, सृजनशीलता ले आते हैं अपने भीतर। और कुछ और भी इसके सकारात्मक पहलू हैं, जैसे कि जो व्यक्ति उसमें मेहनत कर रहा है, जो वायरल हुआ है, जो क्लिप, मैं अभी कुंभ की बात नहीं कर रही हूँ, इसके पहले जैसे कोई कलाकार है, वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, तो अचानक से उसकी कोई एक क्लिप होती है जो वायरल होती है, कोई एक वीडियो वायरल होता है, तो ये तो अच्छी बात है कि उस कलाकार की प्रतिभा को लोगों ने देखा, जाना, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उससे सीखेंगे, वो प्रतिभा अपने अंदर भी डेवलप करेंगे। तो ये तो हुई सकारात्मक पहलू की बात। अब अगर हम नकारात्मक पहलू पे आते हैं, तो जहाँ तक मैंने देखा मुझे सकारात्मक पहलू इतने ही दिखे। अब अगर नकारात्मक पहलू की बात करते हैं तो इसके अनेक तरीक़ों के नकारात्मक पहलू मुझे दिखाई देते हैं। अब जैसे पहले नकारात्मक पहलू की बात कर लें, तो जब भी कोई व्यक्ति किसी को देखता है जो उसके सामने प्रसिद्ध हो रहा है, वो उसको अपने भीतर ले आना चाहता है। जब वो ये प्रक्रिया कर रहा होता है कि किसी और की छवि को अपने भीतर ले आ रहा होता है, उस समय वो अपनी इंडिविजुअलिटी को, उसकी जो वास्तविकता होती है, उसके भीतर का जो सृजन शक्ति होती है, वो उसे खो रहा होता है। वो किसी और के जैसा बनने के चक्कर में वो खुद को भूल जाता है या खुद को कहीं पीछे छोड़ देता है। तो ये एक नकारात्मक पहलू है कि हम किसी और की जैसा बनने के चक्कर में खुद को पीछे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम उसके जैसा भी नहीं बन पाते, अपने जैसा भी नहीं बन पाते। फिर ये बाद में हमारे लिए नुकसानदेह होता है, हम कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होते हैं। अब यहीं पर दूसरी बात करें कि दूसरी ऐसे हमें क्या दिखता है जिसकी वजह से हम ये नकारात्मक पहलू हो सकता है,
तो यहाँ पे एक ये भी बात है कि जो वायरल हो रहे होते हैं लोग, उनके जीवन में भी तरह तरह के बदलाव आ रहे होते हैं। जैसे कि अगर कोई वायरल हुआ, जैसे अभी यहाँ पे शादी जी हैं जो वायरल हुई हैं, तो अभी क्या है कि कुछ वीडियोज आ रहे हैं जिसमें वो रो रही हैं, परेशान हो रही हैं। तो अब हमें ये नहीं पता है कोई भी व्यक्ति किस इंटेंशन से क्या कर रहा है, पर जब वो वायरल होता है तो लोग उसके भूत भविष्य वर्तमान सबके बारे में टिप्पणियाँ करते हैं, खोजते हैं कि पीछे कैसी थी, आगे कैसे हुआ। अब IIT वाले बाबा हैं, उनसे भी लोग तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, सामाजिक जीवन से संबंधित, मतलब कुछ भी प्रश्न हम करने पहुँच जाते हैं उसके पास, जिसकी वजह से वो खुद मानसिक पीड़ा का शिकार होता है। कई बार IIT वाले बाबा भी रोते हुए दिख रहे हैं। अब हर कोई परेशान है कि हम यहाँ पे किसी और लिए आए थे या वो कुछ और गया, तो ये तो अलग बात है। पर ये दिखता है कि हाँ, उसके जीवन में ये इसका नकारात्मक पहलू है जो आ रहा है उसके जीवन में, तो यहाँ पे ये मुझे दिखता है गलत। अब एक और चीज़ है जो होती है कि इस वायरल होने की घटना के बाद हम अपनी वास्तविक दुनिया से कटकर एक काल्पनिक जगत में चले जाते हैं। जैसे कि अगर हमारी वास्तविक दुनिया ये है कि कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई खेलने में अच्छा है, पर उसे दिख गया कि कोई गायक है जो गाकर प्रसिद्ध हो गया, तो वो अपनी खेल की प्रतिभा को छोड़ के गायन की प्रतिभा में आगे जाना चाहता है। तो ये क्या है कि क्योंकि वहाँ पे हम एक काल्पनिक जगत अपने भीतर क्रिएट कर रहे होते हैं कि हमें यह लगता है कि हम ऐसे ऐसे हमारे साथ भी होगा, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, फिर मैं वायरल हो जाऊँगा, लोग मुझे जानेंगे, गाड़ियाँ आएंगी, ये मतलब ये काल्पनिक जगत होता है। जब वास्तविकता में वो काल्पनिक जगत नहीं घटित हो पाता है तो हम तरह तरीके से प्रयोग करते हैं और परेशान होते हैं, मानसिक अवसाद में जाते हैं। ये हमारे सामने दिखता है। अब इसके साथ एक चीज़ और भी होती है कि हम इस चीज़ के बीच में जो वास्तव में प्रेरणा लायक हैं, जो ऊंचे ग्रेट पर्सनालिटीज़ रहे हैं, जो महान व्यक्तित्व रहे हैं, जिनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हम उनसे प्रेरणा लेने से चूक जाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ हम कहें, जैसे कि हमारे महान क्रांतिकारी हुए हैं, हमारे दार्शनिक हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं और भी खिलाड़ी हुए हैं। बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे वास्तव में प्रेरणा लेनी चाहिए। वो प्रेरणा की वास्तविक प्रेरणा वही हमें दे सकते हैं, जिनके जीवन में कोई ग्लैमर नहीं है, जिनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको हाइपोथेटिकली दिखा रहे हैं। मतलब उनके जीवन में जो भी है वो दिख रहा है, वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर हम भगत सिंह को लें तो भगत सिंह जी ने जो भी किया वो क्रांतिकारी रहे, महान क्रांतिकारी रहे। उन्होंने दिखाने के लिए कुछ नहीं किया था। उनका जीवन जैसा था, प्रेमपूर्ण, जैसे वो निछावर हुए तो वो सामने रखा था वो। तो अब हम उनसे जब सीख लेंगे तो हम हमारे भीतर कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं होगी, हम काल्पनिक जगत में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमें वास्तविकता से रूबरू करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा नुकसान जो मुझे दिखता है वो ये है कि हम जिनसे वास्तव में प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे चूक कर किसी और जगत से प्रेरणा लेने में जुट जाते हैं, जो कि एक गलत पक्ष मुझे लगता है। तो अब इन सभी वायरल हो रही क्लिपों के पीछे की क्या है मतलब पीछे उनका इंटेंशन क्या है, ये तो हम नहीं जान सकते हैं कि कोई वास्तव में ये वायरल होने के लिए कर रहा है या क्या इसके इंटेंशन है। पर मुझे जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक मुझे इतना ही दिख रहा है कि जो वास्तविकता है वो वास्तविकता होती है। तो इतना तो हमने देख लिया कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, सकारात्मक नकारात्मक पहलू देख लिया इस वायरल होने की घटना के पीछे। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरनेट के आने के साथ ही ये सब चीज़ें ज़्यादातर बढ़ी हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ हम किताबों से भी दूरी हो गई है हमारी। तो ये अगर हम खुद को थोड़ा और समय दें, हम किताबों के साथ बैठें, तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा और अच्छे से गहराई से अपने जीवन में समझ पाएंगे कि वास्तव में हमें करना क्या है, किस चीज़ को हमें अपने जीवन में ले आना है, किस चीज़ को नकार देना है। तो अगर हम ऐसे कर्म करेंगे भी कि अगर किसी से इन्फ्लुएंस होकर हम कोई भी काम कर रहे हैं अपने जीवन में, तो हम वहाँ पे ये देख पाएंगे कि इस कर्म को करने के बाद क्या सच में मेरा इसमें प्रेम से मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये भी हम उसमें देख पाएंगे। अब जैसे कोई काम अगर हम अपने प्रेम से कर रहे होते हैं तो हम उस काम को बस कर रहे होते हैं, हमें इतना बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें इससे क्या मिलने वाला है। जैसे अगर कोई आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छा कलाकृति बनाता है, तो इसे इस बात से बहुत कम ही फ़र्क पड़ेगा कि लोग उसको कितने पैसे दे रहे हैं, क्योंकि उसको उसमें ही प्रेम है। हमारे सामने विंसेंट जी रहे हैं, मतलब हमने उनके बारे में अगर आपने पढ़ा है, विंसेंट जी की बहुत सारी कलाकृतियाँ उनके मरने के बाद, यानी जब उनका शरीर नहीं था हमारे बीच, फिर वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय हुई और लोग उन्हें जानने लगे। लेकिन जब तक वो जीवित थे तब तक उन्होंने बहुत संघर्ष किया और लोगों ने उतना महत्व नहीं दिया, लेकिन वो लगातार उस काम को करते रहे क्योंकि उन्हें उस काम से प्रेम था। तो अगर जब हम खुद को पहले जान पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि कौन सा ऐसा काम है जो वास्तव में हम अपने जीवन में ला सकते हैं, जो हमारे लिए है, जो हमारे लिए प्रिय है, वहाँ पे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमें लोग वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो उस काम को हम और अधिक प्रेम से कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि जितना भी हो सकता है हमें अपने वास्तविक ग्रंथों, हमें अपने वास्तविक क्रांतिकारियों, वास्तविक समाज प्रेमियों के साथ जुड़े रहना चाहिए, जो हमें वास्तविकता से रूबरू करवाते हैं, ना कि एक हमें कल्पना जगत में लेकर जाते हैं। तो अंततः मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से, या मेरी यही प्रार्थना है कि आप जो भी काम करें
जो भी आप किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं या किसी चीज़ को दबा रहे हैं या अपने भीतर किसी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं या कुछ भी आप करने जा रहे हैं, तो एक बार खुद से बैठकर बातें करें, खुद को देखें और समझें कि क्या कौन सा ऐसा काम है जो आप बिना दूसरों के प्रभाव के, बिना दूसरों की पसंद के नापसंद के भी कर सकते हैं। कि लोगों को, आपको जिस काम में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपको सहानुभूति दे रहे हैं या लोग आपकी सांत्वना बढ़ा रहे हैं, आपको खुश कर रहे हैं या आपको नहीं कर रहे हैं, वो काम आप करिए जो आपके दिल का काम है। तो मेरी आप लोगों से लास्ट में यही विनती है कि जो भी काम करें देख के करें कि कौन सा काम आपके प्रेम के लिए है या कौन सा आपके प्रेम से नहीं बाहरी प्रभाव से आ रहा है। तो आप ग्रंथों से जुड़े, अपने सही अर्थ को समझें, अपने जीवन के अर्थों से समझें और क्रांतिकारियों को पढ़ें। सोशल मीडिया से ज़्यादा समय इस्तेमाल करें अपनी पढ़ाई में। धन्यवाद।